नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम SCERT उत्तराखंड द्वारा मूक 2.0 के तहत ई सृजन पर हो रहे शिक्षक प्रशिक्षण के चौथे चैप्टर या चौथे मॉड्यूल का चैप्टर टेस्ट करने जा रहे हैं। हमने इसके सारे चरण कंप्लीट कर लिए हैं, अभी अंतिम चरण है। इसमें चैप्टर टेस्ट है, प्रश्नों की संख्या 10 है और प्रयास हमें 4 मिलेंगे इसके लिए। चलिए चैप्टर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गूगल मीट में कैप्शंस का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, रियल टाइम में सबटाइटल जोड़ना। ऑप्शन बी, प्रतिभागियों का नाम बदलना। ऑप्शन सी, स्क्रीन पर ड्राइंग करना। ऑप्शन डी, बैकग्राउंड म्यूजिक चलाना। गूगल मीट में कैप्शन मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, रियल टाइम में सबटाइटल जोड़ना। सही उत्तर प्रश्न 2 है, गूगल मीट में आप प्रतिभागियों की संख्या कहाँ देख सकते हैं? पीपल टैब, चैट टैब, सेटिंग टैब, फाइल टैब। मैं लगाऊंगा ऑप्शन ए, पीपल टैब। सही उत्तर प्रश्न 3 है, कौन सा विकल्प होस्ट को मीटिंग की अनुमतियां प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है? हाथ उठाएं, होस्ट कंट्रोल, मीटिंग छोड़ें, प्रेजेंट नाउ। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, होस्ट कंट्रोल। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 4, आवर्ती ईमेल का एक उदाहरण क्या है? स्पैम ईमेल, न्यूज़लेटर, प्रमोशनल ईमेल, ट्रांजैक्शन ईमेल। आवर्ती ईमेल मैं लगाऊंगा स्पैम ईमेल। गलत, आप ये मत लगाइएगा, कुछ और लगाइएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 5, एक शिक्षक देखते हैं कि उनके ईमेल का एक अभिभावक जवाब नहीं दे रहा है। सबसे तर्कसंगत और प्रश्न 5 है, एक शिक्षक देखते हैं कि उनके ईमेल का एक अभिभावक जवाब नहीं प्रश्न 5 है, एक शिक्षक देखते हैं कि उनके ईमेल का एक अभिभावक जवाब नहीं दे रहा है। सबसे तर्कसंगत और पेशेवर कदम क्या होगा? माता पिता से पूरी तरह संपर्क करना बंद कर देना, विनम्रतापूर्वक फॉलोअप करना और प्रतिक्रिया के महत्व की याद दिलाना, छात्र से मौखिक रूप से संदेश दिलवाना, अनिश्चित समय तक जवाब का इंतजार करना। मैं लगाऊंगा दूसरा ऑप्शन, विनम्रतापूर्वक फॉलोअप करना और प्रतिक्रिया के महत्व की याद दिलाना। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 6, ईमेल उत्पादकता को कैसे बढ़ाता है? पहला है, ईमेल को स्वचालित रूप से हटाकर। बी, अनजान भेजने वालों को ब्लॉक करके। सी है, इनबॉक्स को रोककर और ईमेल शेड्यूल करके। नेक्स्ट है, स्पैम ईमेल को फॉरवर्ड करके। ईमेल उत्पादकता को कैसे बढ़ाता है? ईमेल को स्वचालित रूप से हटाकर, अनजान, इनबॉक्स को रोककर और ईमेल शेड्यूल करके। मैं लगाता हूँ ऑप्शन सी, इनबॉक्स को रोककर और ईमेल शेड्यूल करके। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 7, बूम रैंक का प्रमुख कार्य है? मेल को फॉरवर्ड करना, मेल को रीसेट करना, ईमेल को शेड्यूल करना, पासवर्ड लगाना। मैं जाऊंगा ऑप्शन सी, ईमेल का शेड्यूलिंग। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 8, ईमेल शेड्यूलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, ईमेल को डुप्लीकेट करना, उपयुक्त समय पर भेजना, ईमेल को रंगीन बनाना, मेल को शेयर करना। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, उपयुक्त समय पर भेजना। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 9, गूगल डॉक में स्मार्ट चिप्स का उपयोग किसके लिए होता है? बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए, लोगो फाइल इवेंट को लिंक करने के लिए, दस्तावेज प्रिंट करने के लिए, फाइल डाउनलोड करने के लिए। मैं लगाऊंगा ऑप्शन बी, लोगो फाइलों या इवेंट को लिंक करने के लिए। सही उत्तर। नेक्स्ट है प्रश्न 10, जीमेल में वेकेशन रेस्पॉन्डर कहाँ स्थित है? कंपोज सेक्शन, लेवल, सामान्य सेटिंग, थीम। वेकेशन रेस्पॉन्डर मैं लगाता हूँ एक मिनट, जीमेल में वेकेशन रेस्पॉन्डर, लेवल, थीम, सामान्य सेटिंग, कंपोज सेक्शन। मैं लगाता हूँ ऑप्शन सी, सामान्य सेटिंग। सही आंसर। इस प्रकार चैप्टर टेस्ट में मेरे 9 सही हो गए, 90%। एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। पहला प्रश्न था, गूगल मीट में कैप्शन का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए, रियल टाइम में सबटाइटल जोड़ना। सही। प्रश्न दूसरा है,
गूगल मीट में आप प्रतिभागियों की संख्या कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए पीपल टैब, सही। प्रश्न 3 है, कौन सा विकल्प होस्ट को मीटिंग की अनुमतियां प्रबंधित करने की अनुमति देता है? ऑप्शन बी होस्ट कंट्रोल, सही। प्रश्न 4 है, आवर्ती ईमेल का एक उदाहरण क्या है? स्पैम मेल, गलत। इसका आंसर आप कुछ और लगाइएगा। प्रश्न 5 है, एक शिक्षक देखते हैं कि उनके ईमेल का एक अभिभावक जवाब नहीं दे रहा है, सबसे तर्कसंगत और पेशेवर कदम क्या है? विनम्रतापूर्वक फॉलोअप करना और प्रतिक्रिया के महत्व की याद दिलाना, सही। प्रश्न 6 है, ईमेल उत्पादकता को कैसे बढ़ाता है? इनबॉक्स को रोककर और ईमेल शेड्यूल करके, सही। प्रश्न 7 है, बूमरैंक का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन सी ईमेल का शेड्यूलिंग, सही। प्रश्न 8 है, ईमेल शेड्यूलिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी उपयुक्त समय पर भेजना, सही। प्रश्न 9 है, गूगल डॉक्स में स्मार्ट चिप्स का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन बी लोगो, फाइलों या इवेंट को लिंक करने के लिए, सही। प्रश्न 10 है, जीमेल में वैकेशन रेस्पॉन्डर कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी सामान्य सेटिंग, सही। इस प्रकार मेरे 10 में से 9 प्रश्न सही, 90% स्कोर। क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 70% की आवश्यकता थी, अतः मेरा ये चैप्टर टेस्ट क्वालिफाई हो गया है। साथियों, जरूरी नहीं है कि आपके चैप्टर टेस्ट में भी यही प्रश्न आए, आपके प्रश्न अलग हो सकते हैं, अतः आप अपने चैप्टर टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग सही से ध्यानपूर्वक कीजिएगा। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।